तो क्या कहेंगे? चारण भाट, अंजना ओम कश्यप, चारण भाट, ये सब राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी दृष्टि में होंगे, मेरी दृष्टि में वो क्या है? चंद टुकड़ों पर पलने वाले चारण भाट। मीडिया जो होता है तीसरी आंख है, और जैसे ही आपकी आंख बंद हुई आप नीचे गिर जाते हैं। कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे, 5 चीजों के बीच में एक चीज आप हटा दो, आप पत्रकार नहीं रह मीडिया जाते। मोदी जी के साथ है, क्या कर लेंगे आप? कौन सी मीडिया? सारी मीडिया, पूरे देश का मीडिया। अगर सारी मीडिया साथ होती है, सोशल मीडिया, अरे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब भी सब मोदी जी के कृषि साथ है। कानून वापिस ही नहीं होता। अगर मोदी जी उच्च ग्रंथि से बीमार है तो मोदी समर्थक को क्या कहेंगे? मैं तो जो मेरे सामने व्यक्ति आएगा उसके बारे में बोल 125 सकता हूँ। करोड़ भारतीय मैंने मोदी का आपको देखा समर्थन करता है। आपको देखा, आपके बारे में बोल रहा हूँ कि आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मोदी को देखा, उसको बोल रहा हूँ सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मोदी जी के समर्थक? जो फिर वही बात है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, बिना एग्जामिन के कैसे बता दूंगा? टीवी अखबार वाला कह रहा है मोदी मोदी मोदी, तो झूठ बोल रहा है। अखबार और टीवी के बारे में मैं हजारों बार बोल चुका हूँ कि आपके भाग्य को बधाई है, आपके भाग्य को बधाई है। सोशल मीडिया को बड़ा करने का मौका आ गया है। रजत शर्मा को क्या अच्छे कहेंगे? अमित देवगन को क्या कहेंगे? चारण भाट, अंजना ओम कश्यप, चारण भाट, ये सब राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी दृष्टि में होंगे, मेरी दृष्टि में वो क्या है? चंद टुकड़ों पर पलने वाले चारण भाट हैं। जो मोदी जी का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। नहीं, इस कैमरे की वो शक्ति होती है, ये तीसरी आंख है जो मोदी का विरोध देश का विरोध है। ये दृष्टा बन के दिखाती है कि सच क्या है। ये इन्वॉल्व नहीं होती है, और जैसे आप इन्वॉल्व होते हैं आप अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। हमेशा याद रखो, मीडिया जो होता है तीसरी आंख है, और जैसे ही आपकी आंख बंद हुई आप नीचे गिर जाते हैं। कब, क्यों, कहां, कौन, कैसे, 5 चीजों के बीच में एक चीज आप हटा दो, आप पत्रकार नहीं रह मीडिया जाते। मोदी जी के साथ है, क्या कर लेंगे आप? कौन सी मीडिया? सारी मीडिया, पूरे देश का मीडिया। अगर सारी मीडिया साथ होती है, सोशल मीडिया, अरे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब भी सब मोदी जी के कृषि साथ है। कानून वापिस ही नहीं होता। अगर मीडिया साथ होती तो आप लोग इतने कैमरे लगा के मेरे सामने खड़े ही नहीं होते, क्योंकि मैं तो सत्य का पक्षधर हूँ, और सत्य की पहचान है वो कभी नष्ट नहीं होता। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। हाँ, तभी तो ये जंतर मंतर पे खड़ा होकर अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। कि आप यहाँ पे खड़े अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो रोज अपनी नौकरी क्यों नहीं करते हैं? कौन? 15 साल में, 10 सालों में सिर्फ एक दो काम ही गिनवा रहे हैं। ये रोज अपनी नौकरी कर रहे हैं महीने की सैलरी के लिए, वो क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं मैडम। 18 घंटे 4 घंटा बढ़ाओ। 18 घंटे काम करने के बाद मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा चढ़ गया, तो मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, हे खुदा मेरे, हे परमात्मा, हे खुदा, हे वाहे गुरु, हे यीशु, तू जो भी है, मुझे नहीं पता तू कहाँ से इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना सीखें। मनोज तिवारी ने कहा है कि ब्रह्मांड को मोदी जी चला रहे हैं। मंगल ग्रह पर मोदी जी का जलवा है, दुनिया में मोदी जी की वजह से शांति है। कुछ चंद आप जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना तो फिर इस दुनिया में मुझे एक व्यक्ति से मिलवा दीजिए, अगर ब्रह्मांड को वही चला रहे हैं, श्वास लेते हुए रा बोल के दिखा दे, मैं मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा, झगड़ा खत्म। मोदी जी कल की अवतार है। अरे मेरा वैज्ञानिक प्रश्न तो सुनो, श्वास लेते हुए राह बोल के दिखा दीजिए, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। आप किस पार्टी के हैं? मैं प्रकृति की पार्टी का हूँ। कहाँ से पैसा आता है आपको इस सब घूमने के लिए? आप चलिए मेरे साथ, मेट्रो पे घूमते हैं और देखिए आप पैसा कैसे आता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्यों हैं आप? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो अज्ञानता का समाज में भ्रम फैला रहे हैं सर, आप मैं उसके खिलाफ हूँ। चाहे कोई धर्म को मजबूत सर, आपको लगता है? हाँ। हर आदमी का अपना तरीका है। जो आप प्रकृति से पाना चाहते हो मांगो। आपको धनवान बनना, धन मांगो, देगी प्रकृति। आपको सेवा मांगना, सेवा मांगो, देगी प्रकृति। मोदी जी के साथ है, पूरा संत शंभू सिंह जी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज करवाओ, अच्छी गोली खाओ। हाँ, और बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? पंडितों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी पंडितों के बारे में जो कश्मीर से छोड़ के आए हैं। हाँ, हम भी उसके विक्टिम हैं। ओके। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्या कहना? देखिए 1947 में हम लोग भी पाकिस्तान से आए थे। वो बहुत अलग है। अरे वो बहुत अलग है। आपने जिस पीड़ा को भोगा वही पीड़ा बता रहा हूँ। मेरे सगे 3 ताऊ टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके गर्दन उनकी काट दी गई, मुंडे काट दी गई। कैमरा इधर है, बात समझिए। मैं नहीं चाहता किसी घर में दोबारा से ऐसा हो। कश्मीर अब भारत का अंग है ना, अविभाज्य अंग है। तो हमारा सिस्टम क्या कम कर रहा है? इतनी हमारे पास एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों की ताकत जानते हैं आप? अगर इनको फ्री, अगर एक पुलिस वाले को, यहाँ तो हजारों पुलिस वाले खड़े, एक पुलिस वाले को आप फ्रीडम दे दो, एक अपराधी आदमी इस इलाके में
परिंदा पर नहीं मार सकेगा, इतनी पावर होती है। उसको खड़ा करने में बहुत मेहनत की गई है। आप कहना चाहते हो कि कांग्रेस ने हमको, कांग्रेस बीजेपी, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप संविधान की शक्ति को समझो, उस संविधान की शक्ति को इम्प्लीमेंट करवाना सीखो समाज से। अच्छे सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले बच्चों को MP MLA, दो व्यक्तियों को मैं आपके सामने रखूं, अमिताभ बच्चन और अरुणा राय। आप किसको जानते हो? अमिताभ दोनों बच्चन लोगों को जानता हूँ। अरुणा राय कौन है? सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या दिया? IAS हैं। उन्होंने क्या दिया? नर्मदा परियोजना को लेकर उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र का मालिक बनाया। सूचना का अधिकार देने वाली महिला 1968 बेस की IAS, 7 साल। सुनो बात सुनो। 75 के अंदर रेजिग्नेशन किया, किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया देवडुंगरी में। आप जानते हो, बाकी लोग नहीं जानते, सुनने दो इनको। 1975 के अंदर एक्टिविस्ट बनी, किसान मजदूर शक्ति संगठन बनाया। 2005 में इस देश के नागरिक को मालिक बनाया, लोकतंत्र का सूचना का अधिकार दिया। उसको कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता इनमें से। आप जानते होंगे। तो मैंने बताया, सूचना का अधिकार देने वाली लड़की अरुणा राय हमारी हीरो है, अमिताभ बच्चन हमारा हीरो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेड मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि शाम मानव जी ने चुनौती जो दी आपके महाराष्ट्र से, वो अनगिनत ऐसे पाखंडियों को अंदर करवा चुके हैं, अनगिनत लोगों को। श्याम मानव जी, मैं श्याम मानव जी का समर्थन करता हूं और उस बच्चे से कहता हूं धीरेंद्र से कि वाकई बच्चे तेरे अंदर योग्यता है तो इस चुनौती को स्वीकार कर। 30 लाख वो दे रहा, 10 लाख मैं भी दूंगा। मेरे भी 2 प्रश्न हैं, सिर्फ 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर दे, 10 लाख का इनाम। हाँ, धीरेंद्र शास्त्री कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म कहाँ से आ गया? उसको बताना बच्चे को कि धर्म मैं बताता हूँ क्या होता है। सर, वो खोया पर्स मिलवा देता है, क्या दिक्कत है? अरे खोया पर जब पुलिस जो एजेंसी इतनी ट्रेनिंग लेके, वो कहाँ से आ गया? रामायण करते करते वो इतनी सारी एजेंसियों की पावर कहाँ से लेके आ जाएगा? वो बीमार आदमी को ठीक कर देता है, बिना दवाई, बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर। चमत्कार है उसके पास। ये जो अंधविश्वास और पाखंड है ना, ये भारत सदियों से इस दंश को झेलता आ रहा है। उसी का परिणाम है कि जो बार बार आपके वायरस दिमाग में आता है ना, ब्राह्मण, ये शूद्र वैश्य शूद्र। मैं धीरेंद्र शास्त्री ब्राह्मण कुल के हैं, चमत्कार करते हैं वो। आप मुझे भी ब्राह्मण बोल देते हो, इंसान क्यों नहीं बोलते आप? मैंने कब कहा आपको मैं ब्राह्मण हूँ? आप मुझे शूद्र मानो, वैश्य मानो, क्षत्रिय मानो, ब्राह्मण मानो, मैं सब हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ आदमी चमत्कार लेकर पैदा होता है। आप कुछ भी बोल देते हैं, फिर मुझे चुप रहना पड़ता है कैमरे के। आप सब लोग जो खड़े हैं, जितने लोग कैमरा ऑन करके खड़े हैं, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, नागरिक है, क्या है आप बताइए? इस देश के नागरिक हैं हम। पहले नागरिक की डेफिनेशन क्या होती है आप बता दीजिए। फिर मैं बता दूं तो फिर तुम क्या बताओगे? अरे धीरेंद्र शास्त्री पर बताइए ना गुरुजी, फंस गए आप। क्वेश्चन है, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, धीरेंद्र शास्त्री को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए कैसे अंधविश्वासी है? इतने कैमरे आपके पास, कोई तो एक शख्स बोलो कि आप क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं। टाइम पे हम सब हैं। सब हो? एक व्यक्ति एक आप समय में। पत्रकारों का देखिए, पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा, मैं मान लिया। अरे मुझे बताइए धीरेंद्र शास्त्री से आप, धीरेंद्र शास्त्री कैसे पाखंडी है? आप सबूत दीजिए। पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा? हाँ, पत्रकार मतलब कामचोर, पत्रकार मतलब चापलूस, पत्रकार मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा। समय के थपेड़े खा के पत्रकार इतना मजबूत हो जाता है कि वो ऐसे प्रश्न करता है कि आपके पेट से सारी चीज खुलवा लेता है। भक्तों की भावना आहत कर रहे हैं उनके जो भक्त हैं। हाँ, धीरेंद्र शास्त्री पर बोलिए सर। सुनिए, ये जो भारत है ना, भावना प्रधान देश है, इसी कारण यहाँ पे लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाया। बात गहराई से सुनिएगा। धीरेंद्र शास्त्री भी कुछ बोलने से बच रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। साहब तो बोल रहा हूँ कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी बच्चा 26 साल का, भी उसे अध्यात्म का काका का भी पता नहीं है। एक ज्ञान की उल्टी करना बात अलग है, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। तो जो लोग उनको मानते हैं उनसे क्या कहेंगे? जो लोग अंधविश्वास की चपेट में आ रहे हैं, भाई आप पढ़ाएंगे। वो जो प्रश्न कर रहे हैं पीछे श्रीमान जी, अगर वो ज्ञानी व्यक्ति होता, बीजेपी विरोधी है, ज्ञानी व्यक्ति होता तो क्या ऐसी बात करता? वो कहता कि श्याम मानव जी कहाँ आना है आप बताइए, मैं आता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर है उस ज्ञान का मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं तो समाज के सामने कर रहा हूँ और ये वेरिफिकेशन अब मेरी ड्यूटी हो जाती है। जैसे मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है।